और चलिए बढ़ते आगे। बारा अटरू विधानसभा सीट से दूसरी बार विधायक पानाचंद मेघवाल ने, जैसा कि हमने आपको बताया, आज मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेजा। राजस्थान में दलितों के साथ लगातार हो रही घटनाओं और हाल ही में जालोर में दलित छात्र की निर्मम हत्या से आहत विधायक पानाचंद ने इस्तीफा दिया। उनका कहना है राजस्थान में लगातार दलितों के साथ मारपीट, हत्याओं की घटनाएं हो रही हैं, जिससे आहत होकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन 75 साल की आज़ादी का जश्न मना रहे हैं हम, और 75 साल के बाद भी हमारे समाज की जो संकीर्ण विचारधारा है कि समाज में कुछ असामाजिक तत्व ऐसे हैं जो समाज में फैली कुरीतियों को मिटाने की अपेक्षा उन कुरीतियों को संबल देना चाहते हैं। एक मटके का पानी पीने से या घोड़ी पे चढ़ने से या कि मूछ रखने से किसी समाज का मान सम्मान कम नहीं होता है, लेकिन वो मानसिकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से दलित समाज के लोगों का अत्याचार किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उसी भावना को ध्यान में रखते हुए मेरे मन में टीस आई है कि इस प्रकार के अत्याचारों को सहन नहीं किया जाएगा और इसके लिए जन क्रांति लाने के लिए मुझे कोई ना कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी। आज मैं मेरे विधायक पद से इस्तीफा दे रहा हूँ और मैं एक जन क्रांति पूरे राजस्थान में लाना चाहूँगा ताकि दलित समाज के जो अधिकारों का हनन हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, उनका जो दमन हो रहा है, उनका रक्षा कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर लाल किले से देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले, आहुति देने वाले, इस देश को आजादी के बाद बनाने वाले महापुरुषों को नमन किया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने आजादी के 100 साल पूरा होने पर विकसित देश बनाने का संकल्प लेने की अपील की। साथ ही प्रण लिया 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का, गुलामी की सोच से आजादी दिलाने का, विरासत पर गर्व करने का, एकता और अखंडता कायम रखने का और कर्तव्यों के पालन का। कि उन्हें यानी युवाओं को वाले देखिए, आपको 5 विभिन्न तस्वीरें दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। जब राजघाट पहुंचकर पीएम नरेंद्र मोदी ने बापू को नमन किया, वो तस्वीरें हैं। लाल किले में वो पहुंचे थे, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, वहां पर उन्होंने तिरंगा फहराया और इस दौरान हेलीकॉप्टर से जो पुष्प वर्षा हुई, ये सभी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। आने वाले 25 साल के लिए हमें उस 5 पंच प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करनी होगी, अपने संकल्पों को केंद्रित करना होगा, अपने सामर्थ्य को केंद्रित करना होगा, बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा। और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। बड़ा संकल्प, समुद्र की गहराई में जाना हो या हमें आसमान को छूना हो, भारत ने सदियों से देखा हुआ है। जैसे देश में कुछ नमूना रूप कामों की जरूरत होती है, कुछ बड़ी बड़ी ऊंचाइयों की जरूरत होती है, लेकिन साथ साथ धरातल पर मजबूती बहुत आवश्यक होती है। भारत की आर्थिक विकास की संभावनाएं धरातल की मजबूती से जुड़ी हुई है। वो सामर्थ्य दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतों के लिए भी संकट का काल लेकर के आती है। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र की जननी हमारे भारत ने सिद्ध कर दिया कि हमारे पास ये एक अनमोल सामर्थ्य है। हिंदुस्तान के हर जिले में, हर कोने में देशवासियों ने आजादी के अमृत महोत्सव के लक्षावधि कार्यक्रम किए हैं। शायद इतिहास में इतना विशाल, व्यापक, लंबा एक ही मकसद का उत्सव मनाया गया हो, वो शायद एक पहली घटना हुई हो। और चलिए अब आपको 9 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं आज से लेकर साल 2014 तक 15 अगस्त के दिन पीएम मोदी ने इस अवसर पर कौन कौन सी रंग की पगड़ी पहनी। देखिए, इस साल यानी 2022 में 15 अगस्त को उन्होंने तिरंगा पगड़ी पहनी। 2021 में वो केसरिया पगड़ी में नजर आए थे। साल 2020 में नारंगी पगड़ी उन्होंने पहनी थी। 2019 में पीली पगड़ी में वो दिखे थे। 2018 में केसरिया पगड़ी, 2017 में लाल पीली पगड़ी, 2016 में बहुरंगी साफा
और 2015 में पीली पगड़ी और 2014 में वो लाल पगड़ी में दिखाई दिए थे। और अब ये भी जान लीजिए कि लाल किले के प्राचीर से देश को उन्होंने अब तक इतने सालों में कितनी देर तक के लिए संबोधित किया है। इस साल जो उनका संबोधन रहा वो 82 मिनट का था। साल 2021 में उन्होंने 88 मिनट तक देश को संबोधित किया था। 2020 में 86 मिनट उनका संबोधन का रहा था। 2019 में 92 मिनट तक उन्होंने देश को संबोधित किया। 2018 में 82 मिनट, 2017 में 57, 2016 में 94 मिनट तक उन्होंने देश को संबोधित किया था। 2015 में उनका भाषण 86 मिनट का था और 2014 में 65 मिनट का। और पीएम मोदी ने लाल किले से भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया। कहा, मैं दो विषयों पर चर्चा करना चाहता हूं, एक भ्रष्टाचार, दूसरा परिवारवाद, भाई भतीजावाद। पीएम ने कहा, मैं भाई भतीजावाद, परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है मैं सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र की बात कर रहा हूं। दुर्भाग्य से राजनीति की इस बुराई ने हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं में परिवारवाद को घोल दिया है, पोषित किया है। इससे देश की प्रतिभा को नुकसान होता है। पीएम मोदी ने युवाओं से अपील की, भाई भतीजावाद के खिलाफ जंग में साथ दें। हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है। पिछले 8 वर्षों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा, आधार, मोबाइल, इन सारे आधुनिक व्यवस्थाओं का उपयोग करते हुए 2 लाख करोड़ रुपए जो गलत हाथों में जाते थे उसको बचा करके देश की भलाई के लिए काम लगाने में हम सफल हुए हैं। जो लोग पिछली सरकारों में बैंकों को लूट लूट करके भाग गए, उनकी संपत्तियां जब्त कर करके वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कईयों को जेलों में जीने के लिए मजबूर करके रखा हुआ है। हमारी कोशिश है जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़े, वो स्थिति हम पैदा करेंगे। मैं सबकी चर्चा न करते हुए 2 पर जरूर चर्चा करना चाहता हूं। एक है भ्रष्टाचार, दूसरा है भाई भतीजावाद, परिवारवाद। भारत जैसे लोकतंत्र में जहां लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जब एक तरफ से देखते हैं कि एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी तरफ वो तरह लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। पीएम मोदी का लाल किले से दर्द भी छलका। पीएम मोदी ने कहा, मेरी एक पीड़ा है, मेरा दर्द है, मैं इस दर्द को देशवासियों के सामने नहीं कहूंगा तो कहां कहूंगा। पीएम ने कहा, आज किसी न किसी कारण हमारे अंदर विकृति आई है, हमारे बोलचाल में, स्वभाव में हम नारी का अपमान करते हैं। कि हम स्वभाव से, संस्कार से रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनाने वाला है। ये सामर्थ्य मैं देख रहा हूं। लेकिन मेरे भीतर का दर्द मैं कहां कहूंगा, देशवासियों के सामने नहीं कहूंगा तो कहां कहूंगा। और वो है किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है। ये सामर्थ्य मैं देख रहा हूं और इसलिए मैं इस बात का आग्रही हूं। और देखिए, पीएम मोदी के भाषण की जो 10 बड़ी बातें रही हैं वो आपको बता देते हैं। एक,
जो सबसे खास बात रही वो भारतीयता। दूसरा, जय जवान। देखिए, उन्होंने जय जवान और जय किसान इसको आगे भी बढ़ाया है, लेकिन उससे पहले तीसरी बड़ी बात जो थी वो जय किसान ही थी। उन्होंने जय जवान जय किसान के नारे को आगे बढ़ाया था। उन्होंने उसमें जय विज्ञान जोड़ा था, लेकिन इस साल यानी साल 2022 में उन्होंने इसमें एक और नया नारा दिया है, अब जय अनुसंधान भी। इसके अलावा अगर छठी बड़ी बात करें तो उन्होंने नारी शक्ति का जिक्र किया। इसके अलावा जो देश की विरासत है, उन्होंने कहा कि उन्हें इस विरासत पर, देश की विरासत पर गर्व है। सामूहिकता ये एक ऐसा मुद्दा रहा जो उनके संबोधन में एक बड़े हिस्से में साफ तौर पर देखा गया। इसके अलावा लोगों के कर्तव्य, यानी एक सिटीजन होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते जो कर्तव्य है, इस मुद्दे को भी उन्होंने अपने भाषण में छुआ और साथ ही गुलामी की सोच से मुक्ति की भी उन्होंने बात कही। और इधर प्रदेश भर में भी स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ध्वजारोहण किया। समारोह में रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई। उत्कृष्ट और विशिष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया। तो देखिए, ये वो खास तस्वीरें आज सेलिब्रेशन की सीएमआर, अमर जवान ज्योति, बड़ी चौपड़, पीसीसी और एसएमएस स्टेडियम से ये तस्वीरें जश्न आजादी की आपके टीवी स्क्रीन पर। और देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो संबोधन रहा उसमें बड़ी बातें आपको बता दें। उन्होंने कहा कि ये दिन युवा पीढ़ी को समर्पित होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आई है। ईआरसीपी राष्ट्रीय परियोजना घोषित किए जाने की मांग भी उन्होंने इस दौरान उठाई। साथ ही उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर बंटवारा न हो, हमने लोकतंत्र कायम रखा, विपक्ष हमारा दुश्मन नहीं है, आलोचना स्वीकार की जानी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि अभी आराम करने का वक्त नहीं है। प्लाटून नंबर 5 और 23,000 मेगावाट से अधिक बिजली उत्पादन होता है। शिक्षा में कहां से हम कहां पहुंच गए। आज शिक्षा में राजस्थान अग्रणी राज्य के रूप में उभर के आ रहा है। चाहे उच्च शिक्षा हो, चाहे वो स्कूल शिक्षा हो, कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। और मुझे खुशी है कि लड़कियों की शिक्षा लड़कों से ज्यादा हो गई है कॉलेजेस के अंदर। इस बात का प्रतीक है कि राजस्थान शिक्षा के मामले में बहुत तेज गति से प्रगति कर रहा है। स्वास्थ्य सेवा में आप देखिए, देश के अंदर हम नंबर 1 हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना पड़ा है लाल किले की प्राचीर से हम स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मॉडल राजस्थान का अपनाया गया है चिरंजीवी योजना का, जिसमें आईपीडी ओपीडी तो फ्री है, प्राइवेट में भी और सरकारी अस्पताल के अंदर भी, सीटी स्कैन फ्री, एमआरआई फ्री, डायलिसिस फ्री, दवाएं फ्री, किडनी ट्रांसप्लांट फ्री, लिवर ट्रांसप्लांट फ्री, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट फ्री। अभी कोरोना के अंदर लॉकडाउन में थे, गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पाया क्योंकि उसके पास स्मार्टफोन नहीं था, आईपैड नहीं था, लैपटॉप नहीं था। अब स्मार्टफोन मिलेगा तो घर घर के अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बच्चों के अंदर भी, परिवार के अंदर भी। वो कम्युनिकेट कर पाएंगे अपने रिलेटिव से भी, वो समझ पाएंगे देश दुनिया में क्या हो रहा है। गूगल के माध्यम से एक क्रांति आएगी। पाकिस्तान बना धर्म के नाम पे बना, मुस्लिम धर्म के नाम पे बना। आप देखिएगा, धर्म के नाम पर जो मुल्क बनाने की बातें करते हैं उनको मैं कहना चाहूंगा, पाकिस्तान का उदाहरण आपके सामने है। जो धर्म के नाम पर उस वक्त में मजबूरी में बनाना पड़ा अलग राष्ट्र पाकिस्तान के नाम का, लोकतंत्र की हत्या,
और साथ में इंदिरा गांधी के जमाने में 2 टुकड़े हो गए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। यदि धर्म के नाम पर देश कामयाब होते होते तो भाषा के नाम पर अगर वहां टुकड़े हो सकते हैं एक धर्म के लोग होते हुए भी, आप समझ सकते हैं कि जो हमारी मूल भावना है अम्बेडकर की दी हुई संविधान के अंदर, जिसमें लोकतंत्र की बात भी की गई है, समाजवाद की बात भी की गई है और सर्वधर्म समभाव की बात की गई है। मुझे संत कबीर का वो कथन याद आता है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी क्षमाए। विपक्ष भले ही निंदा करे, आलोचना करे, लेकिन उनके सुझावों को शामिल करने पर गवर्नेंस में सुधार किया जा सकता है। विपक्ष को दुश्मन मान लेना लोकतांत्रिक परंपरा नहीं रही है। मुझे उम्मीद है कि इसी भावना के साथ में पूरे देश में हम लोग सब मिलकर के, हम कोई दुश्मन नहीं है आपस के अंदर, विचारधारा के आधार पर सरकारें बनती है, सरकारें चलती है और हम लोग उसको निभाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि उसी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। कोई गलती कर रहा होगा तो वो सुधार करेगा उसके अंदर, देश हित के अंदर। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।